आज चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इट्स ग्रुप 1। इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो प्लानिंग, वो सारी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये स्टडी करना है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है क्या, ये प्रोसेस क्या है और हम इससे इंटीग्रेट करना क्या चाह रहे हैं। तो एनीवन फ्रॉम योर साइड, टेक्नोलॉजी क्या है, कोई डिफाइन करेगा? Please keep in mind, whoever the presenter is, he or she will introduce herself, her roll number, please. Name and roll number. Okay, sir. This is Ramla Khan, roll number 02. And here to present the topic, planning and implementation for effective technology integration. It's chapter 4 according to outline. So class, from your side, what is technology? Anyone? To solve problems or overcome the society problems. Yes, or? Okay, technology is the application of scientific knowledge for practical purpose to solve real world problems. टेक्नोलॉजी क्या है, हमने पहले भी स्टडी किया था कि जितना भी साइंटिफिक नॉलेज होता है, एक साइंस है, हम कहते हैं एक साइंस है, और साइंस की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज टेक्नोलॉजी। ये पहले भी हम काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन है जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम प्रैक्टिकली जो भी चीजें यूज कर रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज की, वो हमारी टेक्नोलॉजी है। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है, इस टर्म से क्या लगता है, ये क्या है? जी क्लास, एनीवन? Technology integration, we make use of technology in the classroom on daily basis, and we also make technology a part of the curriculum also, that we mention in our chapters, in our textbooks, that what components and what sort of activities will be held in the classroom related to technology usage for learning purpose. So there will be some websites, there may be some e-resources that may be also mentioned in each and every course. That means technology integration, and it becomes necessary and compulsory for each teacher to use technology in the classroom. So class, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है? ये प्लान प्रैक्टिस है यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजी टू रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे पास? इंटरनेट, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्मार्टफोन्स, वेरियस सॉफ्टवेयर्स, टैबलेट्स, सोशल मीडिया एटसेट्रा, इन लर्निंग प्रोसेस for making it more effective and productive for the learners. In short, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूल्स को अपने लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एक प्लान वे से, पर्पसफुली हम उनको यूज कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस अपने लर्निंग को, अपने लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कोई अभी नया नहीं है, अभी हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले 1980s के एरा में भी टेक्नोलॉजी यूज की जाती रही थी क्लासरूम्स के अंदर, लेकिन वो सुपरफिशियल लेवल तक थी, वो प्लान एक प्रैक्टिस नहीं थी कि हमने उसे रेगुलरली यूज करना है। लेकिन ऐसा 21 सेंचुरी में हमने मूव किया तो ये हमारी नीड बन गई कि हमने टेक्नोलॉजी को रेगुलर बेसिस पे यूज करना है, बिकॉज 21st सेंचुरी जो स्किल्स हैं हमारी, उन्होंने ये डिमांड सेट करती थी कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर आगे मूव नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक ही वे आउट बन गया हमारे लिए कि हम इसी के थ्रू ही उन कम्पीट कर सकते हैं, जो भी स्किल्स हमारे लिए सेट करती गई हैं हम इसी के थ्रू ही वो अचीव कर सकते हैं। तो एक है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, देन है इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में क्या होगा कि
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के थ्रू जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं तो वो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगी। तो इसे डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन is the state when student become able to select various technology tools according to the needs, which can help them in gaining and presenting the information in timely manner. And technology becomes an integral part of the classroom and accessible to every student uh, as other classroom tools. इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हम कब कहेंगे कि अब हो चुकी है? ये वो स्टेट होगी जब टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट को अवेलेबल होगी, वो उसे इफेक्टिवली यूज कर रहा होगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा होगा जो कि उसने सेट किए। जी क्लास, जहाँ तक प्रॉब्लम, नेक्स्ट मूव करें। इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हम कब कहेंगे कि कब हो सकती है? तो सबसे पहले तो आपका विलिंग होना बहुत जरूरी है कि आप एक नई चीज है, नई चेंज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले विलिंगनेस, आप किस तरह से कितना रेडी हैं उस चेंज को वेलकम करने के लिए और कितने प्रिपेयर्ड हैं कि आप उस चेंज को वेलकम करेंगे और इनकलकेट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इफेक्टिव तब हो सकती है जब आप उसे रेगुलरली यूज करेंगे अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। एंड उसका यूज ट्रांसपेरेंट होगा, किसी किस्म की मैनिपुलेशन फ्री यूज करेंगे आप। देन वो एक्सेसिबल होगी एंड अवेलेबल होगी एट हैंड जब भी आप रिक्वायर्ड है। इफेक्टिव तब भी होगी जब भी आपको चाहिए आप उसे यूज कर सके। तो इट इज एक्सेसिबल एंड अवेलेबल एट हैंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। तीसरी चीज, आप इसे इफेक्टिव कैसे हो सकती है कि वो सपोर्ट कर रही हो, हेल्प कर रही हो स्टूडेंट्स को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टूडेंट्स के गोल्स क्लासरूम्स के अंदर उनके लर्निंग गोल्स होते हैं, उन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर उनके उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है तो वो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगी। तो इन पॉइंट्स को रेट कर लेते हैं। Successful and effective technology integration can be made possible by readiness to inculcate the technology in learning environment, and it can be effective when technology is regularly used and is transparent and accessible and available at hand when it is required for the task, and supporting and helping the students in achieving their objectives. जी क्लास समझ आ गया? जी आ गया। नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट क्यों करना है? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमें चाहिए क्यों? ये प्रोसेस हमने क्यों रन कराना है? तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्लान हम क्यों बनाते हैं? ऑफ कोर्स हमारी नीड्स होती हैं, कुछ हमारी अपनी नीड्स होती हैं, कुछ नीड्स हमारी सराउंडिंग ने, हमारे एनवायरनमेंट ने सेट की होती हैं। उन नीड्स को मीट करने के लिए हमें कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी वही प्लान, वो स्ट्रेटजी है या हमारी वो नीड है जो कि हमारे लिए सेट कर दी गई है। कुछ नीड्स हमने खुद सेट की हैं, कुछ हमारा जो एरा है 21st सेंचुरी उसने वो नीड सेट कर दी गई हैं कि उसने वो हमें नीड सेट करके दी हैं कि हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करें, ये स्ट्रेटजी फॉलो करें क्योंकि हमने कम्पीट करना है। So why do we need technology integration? Technology integration has become the need of the hour because 21st century has set the demand for it. वही चीज पहले डिस्कस हुई कि हम कुछ नीड्स हमने खुद सेट की, कुछ हमारी सराउंडिंग ने, हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारे टाइम ने हमें सेट करके दी। तो 21st सेंचुरी की जो नीड्स थी, 21st सेंचुरी की जो अप्रोच थी, उसमें ये डिमांड थी कि आप वेल इक्विप्ड हों, जो कि हमारा मॉडर्न नॉलेज है या मॉडर्न टैक्टिक्स हैं, हम वो फॉलो करें। दूसरी डिमांड क्या थी कि आजकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी ये नीड है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम मूव नहीं कर सकते, हम अपने लर्निंग पर्पस को फुलफिल ही नहीं कर सकते। एंड 21st century has set the demand for it.
वही चीज जो अभी डिस्कस की कि टाइम ने ये डिमांड सेट की थी कि हम ये प्रोसेस इनकलकेट करें. देन टुडे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिमांडेड. टाइम ने डिमांड सेट की, ये फिर हमारी भी डिमांड बन गई, हमें भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ा. देन स्टूडेंट्स आर नाउ द डिजिटल लर्नर्स. हमें हमारी ये नीड ऑफ द आवर है. हम विदाउट टेक्नोलॉजी आज हम अपने लर्निंग पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकते. विदाउट टेक्नोलॉजी शायद अभी अब अगर करंट एग्जांपल है, विदाउट टेक्नोलॉजी हम क्लास में एंटर ही नहीं हो सकते, हम क्लास का पार्ट ही नहीं बन सकते. तो टेक्नोलॉजी हैज नो लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग रिसोर्सेज. सबसे बड़ी जो चीज इसकी है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है. आप विद इन अ सेकेंड अपने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सकते हैं. आपको जिस वेबसाइट जिस चीज से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आप विद इन सेकेंड वहां से ले सकते हैं. उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई नॉलेज गेन करने के लिए कोई बैरियर नहीं है इसमें. एंड देन कीप्स द स्टूडेंट्स एंगेज्ड. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस के अंदर एंगेज रहते हैं. डिफरेंट ऑफ कोर्स वो डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं. तो एक वो स्टूडेंट्स एक इस प्रोसेस के अंदर टोटली इंगेज्ड होते हैं. एंड देन प्रोवाइड्स कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज. इसके थ्रू क्या होता है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. ऑब्वियसली वो जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो एक वास्ट होता है उनका इमेज, उनकी जो अप्रोच है वो वास्ट होती है. तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लोर करते हैं. तो ये वो नीड थी कि हमें ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करना था. उनको उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें ये स्ट्रेटजी को इनकलकेट करना था. ओके, जो कि अब हैं लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. ये जनरल लेवल्स हैं. क्लासरूम के अंदर अगर आपने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए जनरल लेवल्स हैं कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किस प्रोसेस के थ्रू होती है, कौन कौन से फेजेस से गुजर के आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं क्लासरूम के अंदर. तो सबसे पहला स्पार्स लेवल है. लिटरली देखें तो इसमें वो टेक्नोलॉजी का यूज इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता. आप सेल्डमली रेयरली यूज कर रहे होते हैं. कभी कभार आपने टेक्नोलॉजी यूज कर ली, मस्ट नहीं है, नेसेसरी नहीं है. विदाउट टेक्नोलॉजी भी आप मूव कर सकते हैं क्लास के अंदर. तो ये सबसे पहला लेवल है स्पार्स, वेरी बेसिक लेवल एट विच टेक्नोलॉजी इज रेयरली अवेलेबल एंड रेयरली यूज फॉर लर्निंग पर्पस. तो सबसे पहला लेवल स्पार्स है जहाँ पे टेक्नोलॉजी नीड इतनी नहीं है. आप कभी कभार अगर अवेलेबल है आपने यूज कर ली, नहीं है तब भी आप लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू रह सकता है. Then basic level. At this level, technology is found to be used occasionally, mostly in computer labs for learning purpose. ये फिर उसके सेकंड फेज आ जाती है कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए, लेकिन कभी कभार यूज कर रहे हैं जब आपको उसकी नीड है और ये एट हैंड आपको अवेलेबल नहीं है. आपको कंप्यूटर लैब्स यूज करनी है उसके लिए और रिसोर्सेज फिर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज करनी है ये वो रिसोर्सेज फिर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कंप्यूटर लैब्स के अंदर. Then comfortable level. At this stage, technology is regularly used in classroom. Students use variety of the tools that aid them in learning. Then comfortable stage आती है जिसके अंदर जो कि टेक्नोलॉजी टूल्स हैं स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. जब भी उन्हें नीड होती है उनकी वो आराम से यूज कर रहे होते हैं. जैसे हम क्लासरूम्स में देखते हैं, whenever we need technology tools, हमें उनकी हेल्प चाहिए, हम मोबाइल के थ्रू गूगल के सब कुछ हम यूज कर रहे होते हैं. तो ये कंफर्टेबल लेवल है. देन सीमलेस. इसके अंदर क्या है कि द फाइनल लेवल वेयर टेक्नोलॉजी टूल्स बिकम द नीड टू अकॉम्प्लिश द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ये वो फाइनल स्टेज आ जाती है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के बगैर मूव ही नहीं कर सकते. आप के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं विदाउट टेक्नोलॉजी वो अचीव ही नहीं हो सकते. आप टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे होते हैं. ये 4 जनरल स्टेजेस थी कि जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सही है, मूव कर. देन हमारा जो मेन सब्जेक्ट था दैट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग. हम टीचिंग जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट
कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ लेवल सेट कर दिए गए हैं। 5 लेवल्स मैकेनिज्म है ये, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले स्टेज से आप स्टार्ट करते हैं, देन मूव टू द हायर वन। पहली स्टेज आप टोटली डिपेंडेंट हैं, जो फाइनल स्टेज आती है आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्रीक्वेंटली फ्रीली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग। Technology integration in teaching and in classroom is crucial subject which comprises of the following 5 levels. अच्छा, हम कहते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा क्रूशियल सब्जेक्ट है जब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ी सी हमें एक्सपर्टीज ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों है? जी क्लास। अच्छा, ओके। टेक्निकल कह लें, क्रूशल कह लें, थोड़ा सा टेक्टफुल कह लें सब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि इसकी जो सक्सेस है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो डिपेंड कर रही होती है हमारे लर्नर्स पे, हमारे उस प्रोसेस पे जो हम रन करा रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने लर्नर्स को मेक रेडी करना है कि वो रेडी हो इस चीज के लिए कि नई चेंज हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ऑब्वियसली हम पहले स्टार्ट में नई चीजों को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, टाइम लगता है। सबसे पहले प्रिपेयर कराना नई चेंज को वेलकम करने के लिए, देन उस प्रोसेस को इफेक्टिवली रन कराना, फॉल्ट फ्री रन कराना कि वो प्रोसेस इफेक्टिव हो। तो ये कुछ चीजें हैं, टैक्टिक्स हैं जो कि अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो 5 स्टेजेस हैं इसकी टीचिंग के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहला लेवल आता है दैट इज एंट्री लेवल, देन अडॉप्शन लेवल, देन अडॉप्शन लेवल, 4th लेवल इन्फ्यूजन लेवल होता है, देन फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। एंट्री लेवल हमारा सबसे पहला बेसिक लेवल है जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है फॉर टेक्नोलॉजी यूज। टेक्नोलॉजी टूल्स को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये हाउ नो प्रोवाइड की जाती है एंट्री लेवल पे। बिकॉज पहले कोई हाउ नो नहीं होती। हमने क्लासरूम फ्रीक्वेंटली आउटसाइड द क्लासरूम शायद हम यूज कर रहे होते हैं, बट विद इन द क्लासरूम कैसे यूज करना है, अपने प्रोसेस को किस तरह से रन कराना है, ये बेसिक ट्रेनिंग एंट्री लेवल पे दी जाती है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। Then there is adoption level. Adoption level वो स्टेज है या वो लेवल है जहाँ पे हम अपना, पहले तो हमारा जो ट्रेडिशनल सेटअप है टीचिंग का रन वही हो रहा होता है, अडॉप्शन लेवल पे भी, एंट्री लेवल पे भी, अडॉप्शन पे भी, लेकिन इसके साथ हम मर्ज करते हैं टेक्नोलॉजी को। ट्रेडिशनल मेथड के साथ हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, दोनों प्रोसेस को हम पैरेलल रन कराते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट अभी भी इतना फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे होते। देन थर्ड स्टेज आती है हमारी अडेप्शन लेवल की। अडेप्शन लेवल की है कि हम थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी पे। विदाउट टेक्नोलॉजी हमारा लर्निंग जो पर्पस है, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे अचीव नहीं हो सकते। कुछ ऑब्जेक्टिव्स, टोटली नहीं, अभी भी कुछ स्टेजेस होती हैं जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स यूज करना स्टार्ट हो चुके होते हैं टेक्नोलॉजी, टीचर उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, टेक्नोलॉजी कौन से टूल्स कब यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं। ये फर्स्ट 3 लेवल से। देन इन्फ्यूजन लेवल। इन्फ्यूजन लेवल पे टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आपके ट्रेडिशनल सेटअप को रिप्लेस कर देती है। आप स्टूडेंट्स खुद से डिसीजन मेकर बन चुके होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने कब यूज करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होंगे, कौन से टेक्नोलॉजी टूल्स उन्होंने कब कहाँ किस पर्पस के लिए यूज करना है, ये डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी इनकलकेट कर चुकी होती है आपके लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और टीचर यहाँ पे सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं करता, टीचर जस्ट फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में, टीचर गाइड करता है। अडेप्शन लेवल तक टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कब क्या कहाँ करना है, लेकिन इन्फ्यूजन लेवल पे टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता है। देन ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल आता है। आप वो पहले 4 लेवल कह लें या इन्फ्यूजन लेवल तक टेक्नोलॉजी एज अ साइड डिश ट्रीट की जा रही होती है, बट ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल वो लेवल है कि टेक्नोलॉजी टोटली आप डिपेंड कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी पे। विदाउट टेक्नोलॉजी आप कुछ
भी आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर सकते, आप लर्निंग कर ही नहीं सकते विदाउट टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल वो लेवल है कि आपका पूरा लर्निंग सेटअप है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, फ्रॉम ट्रेडिशनल सेटअप टू मॉडर्न सेटअप, या वो हमारा जो करंट सेटअप है, अगर हम आज की एग्जांपल लें तो टोटली एक वाइब्रेंट चेंज आ चुकी होती है। तो ये टीचिंग के अंदर ये बेसिक 5 लेवल्स से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? जी क्लास? नो? आगे प्लानिंग करनी है हमने, इम्प्लीमेंटेशन करानी है कि हम इस प्रोसेस को रन कैसे कराएंगे, इस प्रोसेस को हमने इनकलकेट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म टिप मॉडल कह लें या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लानिंग मॉडल। तो ये एक मॉडल है जो कि यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए अपने लर्निंग सेटअप के अंदर। तो बेसिकली इसके 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस कौन सी हैं? वैसे जनरली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई व्हाट? फिर उसके बाद हम जिस चीज के बारे में हम प्लानिंग करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई क्या करते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत है तो क्यों है? एक डिजायर्ड गोल की तरफ जाए। जी आगे? फिर हम उसके पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल्स। जी बाकी 1 बाय 1 एक एक स्टेप बता रहे हैं। बाकी क्लास कहाँ है? फिर हम लोग उसकी स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं कि हम लोगों ने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हम लोग कैसे पॉसिबल बना सकते हैं, कौन से तरीके हम लोग अडॉप्ट करेंगे कि हम लोग अपने गोल्स को फुलफिल कर लें। जी अच्छा, हम जब जर्नल प्लानिंग करते हैं, कोई भी नई स्कीम नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराने से पहले प्लानिंग करते हैं, तो क्या हम जनरली 5 स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं। वो 5 स्टेप्स में सबसे पहले हमारी होती है नीड एनालिसिस। हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसकी कितनी नीड है, उसका कितना स्कोप है। स्कोप हम हर लिहाज से उसका देखते हैं, टाइम के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, एक्सपेंसेस, हर लिहाज से उसकी स्कोप चेक करना होता है। वो कितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, कितना हेल्पफुल होगा। सबसे पहले नीड एनालिसिस होती है। देन हमने नेचर को आइडेंटिफाई करना होता है। वो नेचर किसकी? हमारे चैनल्स की नेचर, जो हमारे रिसोर्सेज की नेचर, जिनके थ्रू हमने वो प्लान को आगे रन कराना है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम भी नीड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम भी अपने चैनल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर हमारे चैनल्स कौन से होंगे? हमारे टेक्नोलॉजी टूल्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हमारे आईटी एक्सपर्ट, हमारे कोचेस, हमारे इंस्ट्रक्टर्स, ये सारा कुछ हमारे चैनल्स होंगे। देन हम टू डू लिस्ट एक बनाते हैं, हमने क्या करना है, कब करना है, टाइम फ्रेम किसी भी चीज का क्या होगा। ये हमारा जनरल जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये 3rd स्टेप होता है। जब हम प्लान एक बना लेते हैं, देन उसके बाद हमारी एक पायलट स्टडी होती है। हम प्लान को वैसे चेक करते हैं कि अगर हम इसे रन कराने जाएंगे ये कितना इफेक्टिव होगा। पायलट स्टडी में जो शॉर्टकमिंग्स आती हैं, जो गैप्स आते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन पायलट स्टडी के बाद हम अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उन पे काम करते हैं, उन लिमिटेशंस को एड्रेस करते हैं, एंड देन प्लान इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये जनरल 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लानिंग मॉडल की बात करें तो यहाँ पे भी 5 स्टेप्स हैं जो कि बेस है, इनकी वही 5 स्टेप्स पे है जो कि हम प्लान मेकिंग में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे हैं, सबसे पहले हमने अपने एडवांटेजेस, रिलेटिव एडवांटेजेस को डिटरमिन करना है। इसका क्या मतलब है? हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लानिंग मॉडल या टिप कह रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये असल में क्या है कि एक गाइडलाइन है या एक मॉडल है जो कि बताता है कि आपने
टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर किस तरह से करना है, बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ये कि कोई भी इश्यूज हैं इस प्रोसेस के अंदर उनको आइडेंटिफाई, उनको एड्रेस कैसे करना है। तो ये मॉडल हमें वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला ये जो स्टेज है दैट इज डिटरमिन द रिलेटिव एडवांटेज। क्या मतलब है इसका? जी क्लास, सिंपली इसमें ये है कि आप एक चेंज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो उससे एडवांटेजेस आपको क्या मिलेंगे, क्या मिल सकते हैं, आपने जो आउटकम सेट किए हैं उनको अचीव करने के में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स, आपने जो एक लिस्ट आउट किए हुए हैं अपने आउटकम्स, उनको अचीव करने के लिए आपको कितनी एड प्रोवाइड करेगी। देन डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। ये सेकंड फेज है इस मॉडल की, सेकंड स्टेप पे आप फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आउटकम्स को डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरह से अचीव होंगे, और टाइम फ्रेम डिजाइन किया जाता है, कितने टाइम में आप ये ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लेंगे। एंड असेसमेंट, आप उनको असेस कैसे करेंगे। जाहिर बात है असेसमेंट के प्रोसेस के बगैर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट मूव नहीं ले सकते जब तक आप प्रीवियस स्टेप की असेसमेंट ना कर लें। तो असेसमेंट प्रोसेस में आप असेस करते हैं कि डिफरेंट जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हम टीचिंग की, लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहे हैं इस नई चेंज को, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लर्निंग करा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कितनी समझ आ रही है, स्टूडेंट्स कितना हेल्पफुल, स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस कितना हेल्पफुल प्रूव हो रहा है। तो ये इन सब चीजों को हमने असेस करना है। तो इसकी असेसमेंट हम करेंगे, डिफरेंट मेथड्स चूज करेंगे। वो डिफरेंट मेथड्स बहुत से हो सकते हैं, हम प्रैक्टिकल्स करवा सकते हैं स्टूडेंट से, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम टेस्ट ले सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लर्निंग हो रही है उसके थ्रू स्टूडेंट्स कितना मीट कर रहे हैं अपने नीड्स को। तो ये सेकंड है। देन थर्ड आता है डिजाइन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज। इसके अंदर हमने अपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना होता है, वो स्ट्रेटजी जिनके अंदर आपको टेक्नोलॉजी हेल्पफुल हो सकती है, जिन स्ट्रेटजीज को रन कराने के लिए आपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर आपने जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, उन स्ट्रेटजीज में हमने वो डिजाइन करनी होती हैं। देन प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट। फोर्थ फेज आती है कि हमने इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट वो बनाना है जिसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करे। हमारा क्लासरूम ऐसा हो जिसमें हम वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, वो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करा सकें, हमारे क्लासरूम का सेटअप ऐसा हो, हमारे स्टूडेंट्स विलिंग हो, हमारे क्लास के अंदर वो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूल्स हैं हम वो यूज कर सकें। टेक्नोलॉजी टूल्स हम कौन से यूज करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के अंदर। देन है फाइनल स्टेप है एवेलुएट एंड रिवाइज इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज। आपने जो भी प्रोसेस यूज किया, आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं उनको एवेलुएट करना है। इसके अंदर क्या होता है कि आप पूरे प्रोसेस की एवेलुएशन करते हैं, पूरे प्रोसेस का एक एनालिसिस करते हैं कि इसके थ्रू आपने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए थे वो कितने अचीव हुए। इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के रिमार्क्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है इस प्रोसेस के बाद। जब एक ट्रेडिशनल मेथड से आप डिफरेंट मेथड पे आप गए हैं तो स्टूडेंट्स के रिमार्क्स क्या थे, उनकी लर्निंग्स में क्या कुछ नया आया, उन्होंने क्या कुछ नया लर्न किया, इस प्रोसेस में शॉर्टकमिंग्स क्या थी, पिटफॉल्स क्या थे, इस प्रोसेस को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। सारे प्रोसेस की आप एवेलुएशन करते हैं, जो भी गैप्स आते हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स आती हैं या पिटफॉल्स आते हैं, आप देन उनको आइडेंटिफाई करते हैं, देन आप उनको एड्रेस करते हैं। तो ये 5 स्टेप एक टिप मॉडल है उसका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लानिंग का, जो कि टीचिंग के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर फॉलो होता है। नेक्स्ट
जी, प्लानिंग हो गई। प्लान को अब इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिसके थ्रू हम अपना प्लान रन करा सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए हमें 2 टाइप्स के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एक हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, दूसरे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। मटेरियल रिसोर्सेज में अगेन 2 टाइप्स आती हैं, कुछ सॉफ्ट रिसोर्सेज हैं, कुछ हार्ड रिसोर्सेज हैं। मटेरियल रिसोर्सेज में आपको कंप्यूटर्स चाहिए, प्रोजेक्टर्स, इंटरनेट, पावर पॉइंट, वर्ड, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं आपको इस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए। देन ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आपको आईटी एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स चाहिए होते हैं, कोचेस चाहिए, मेंटर्स चाहिए जो कि आपको टाइम बाय टाइम गाइड करते रहें, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहें, टीचर्स को ट्रेन करें। जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो, टीचर को उसके लिए ट्रेन करें। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इफेक्टिवली रन कराने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। That's all from my side. Any question till now? जी क्लास।